Good morning, students. How are you all? Hope you all are staying home and spending your quality time in your studies. In our previous session, we have studied about the force on a current carrying conductor when it was placed in a magnetic field. Firstly, we will revise that topic and we will study about electric motor. We'll study about its principle, we'll study about its working and construction. Clear? Now, first of all, let us revise our previous session. Firstly, what was that? The force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. Now, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on a conductor. You are very well known about this topic as we have done this in our previous session. जब भी कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है. क्लियर? उस फोर्स की वजह से वो जो कंडक्टर है उसमें मूवमेंट शो होगी. जैसे उसमें मूवमेंट शो होगी तो उसको हम वेरियस पर्पसेस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन फैंस वी कैन यूज, फैन के अंदर यूज होता है, पंपिंग मोटर्स के अंदर ये चीज यूज होती है. क्लियर? इसके फिर हम एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे. क्लियर? विच कैन मेक द कंडक्टर मूव, जिससे हम कंडक्टर को मूव कर सकते हैं एंड वी कैन यूज फॉर आवर नीड्स आल्सो. नाउ फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे. फैराडे ने डिस्कवर किया था इन 1821. क्लियर? नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अब ये जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, कि उस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है. अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर? नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो हमने उधर बार मैग्नेट्स या फिर जो भी हमने परमानेंट मैग्नेट्स लगाई हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है. क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की उतने ही फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी. क्लियर? इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर. इस साइन को हटाएंगे, देयर विल बी अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड विल गेट दिस formula. So magnitude of force depend upon three factors, that are magnetic field, strength of magnetic field, current flowing through the conductor, and number 3, the length of conductor. Now we'll start our topic electric motor, which is based on the principle of force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. Students, now we are starting our topic direct current electric motor. Clear? Now what does this electric motor means? Electric motor होती क्या है? It is a device which convert electrical energy to mechanical energy. ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में. क्लियर? अब इसके अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 मार्क्स और इवन फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हमने क्या क्या करना है. नंबर 1, वी नीड टू डू प्रिंसिपल. हमें क्या करना है इसके अंदर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग. क्लियर? फॉर दिस टॉपिक वी नीड टू कवर 3 टॉपिक्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टॉपिक. क्लियर? नाउ फर्स्टली वी आर डूइंग इट्स प्रिंसिपल. व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. इट विल बी देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली, जो कि इसको रोटेट करेगी कंटिन्यूसली. क्लियर? इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है जो कि इसका है प्रिंसिपल. क्लियर? जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल परमानेंट मैग्नेट के बीच में पड़ी होगी और उस कॉइल को जब हमने करंट दे रखा होगा तो उस कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि उस कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट करवाएगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. स्टूडेंट्स, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट विच विल बी यूजफुल फॉर यू टू मेक योर नोट्स. Now we are starting its construction. Firstly, its electric motor consists of these parts. Number 1, armature coil. Clear? Number 2, a strong field magnet. Number 3, split ring
स्प्लिट रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ रिंग, और वी से कम्यूटेटर रिंग। क्लियर। नेक्स्ट आर कार्बन ब्रशेस। Clear. Now we are starting its construction, that how we can draw its diagram, how we can show these all parts in it. Now firstly we will be taking two strong magnets. This one is north and this one is south. Clear. This is a strong field magnet which consists of two poles in between which the armature coil rotates. Clear. ये हमने क्या ले ली, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले ली जिसके दो पोल्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या लेनी है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर। एक हमने क्या लेनी है, रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। दिस इज नॉन एज आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि इस मोटर के अंदर प्रेजेंट है, जो रोटेट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवाती है, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। ये रोटेट होगी, बट कैसे होगी, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर रखा होता है, कुछ इस तरह से हमने एक ड्रॉ करना है। क्लियर। बट इसको हमने बीच में से ब्रेक करना है। ठीक है। हम इसका फंक्शन भी करेंगे। इसका फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट रिंग नहीं है, ये क्या है, हाफ स्प्लिट हुई हुई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इसका फंक्शन भी अभी हम करेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये हर हाफ रोटेशन के बाद जब जैसे ये रोटेट होगा, ये क्या करेगी, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देगी। क्लियर। ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ रिंग्स भी बोलते हैं और कम्यूटेटर रिंग भी बोलते हैं। लेबल कर देते हैं इसे R1 और इसे क्या बोल देते हैं, R2। क्लियर। अब अगर मैं इसे ही डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, अगर मैंने इसे ही डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट जाएगा। ये किसके साथ कनेक्ट है, आर्मेचर कॉइल के साथ। जैसे ही ये रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे ये रोटेट करेगा, ये रिंग्स भी क्या कर जाएंगी, रोटेट कर जाएंगी। ये रिंग्स रोटेट करेंगी, साथ में ये जो वायर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, रोटेट करेंगी, यानी देयर विल बी अ हसल बसल। मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक मतलब ये जो वायर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में ऐसे अट जाएंगी जो कि इसको क्या कर देंगी, वर्क प्रॉपरली नहीं करने देंगी। क्लियर। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस को हम यूज करते हैं कहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट इसके साथ वायर्स को नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, इंटरनल है। इसको क्या होगा, ये तो रोटेट होगा। अगर ये रोटेट होगा, अगर ये चीज भी रोटेट होगी, अगर वायर इसके साथ कनेक्ट है तो वायर्स भी आपस में रोटेट होती रहेंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा तो वायर्स ब्रेक ही हो जाएंगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, ब्रश यूज कर रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रश 1, इधर बोलते हैं ब्रश 2। कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। इन ब्रशेस का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो इस ब्रश जो है ये स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट बनाता है। ठीक है। ये क्या करता है, मेक कॉन्टेक्ट विद द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के साथ ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, जो कि ये आपस, ये क्या है, एक फिक्स है। ठीक है। जैसे ही ये रिंग रोटेट करेगी तो इसके ऊपर, वायर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज कनेक्टेड विद द कार्बन ब्रशेस। Clear? Hope you all have understood this diagram, its construction and its parts. Now we'll start its working. We're starting the working of electric motor. Here is a diagram. एक diagram बना हुआ है जिसके अंदर strong magnets है, north pole, south pole है, rectangular coil है, A, B, C, D. Clear? Split rings है, R1, R2. Brushes है, B1, B2 and further connected to a battery and a की। जैसे ही मैंने इसका की को ऑन किया, क्लियर, जैसे ही मैंने की को ऑन किया तो क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया अपवर्ड, इधर से अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड और क्लियर। यहाँ से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा ही, बट किस डायरेक्शन में लगेगा, वी नो, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर बाय यूजिंग फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता था, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगानी है तो 4 फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमने निकालनी है तो वी कैन यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर जो 4 फिंगर है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। क्लियर? अब इसके अंदर हम देखते हैं कि करंट जो फोर्स है वो इस कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? सबसे पहले अगर हम इसकी एक साइड देखें ए, ठीक है, ए बी जो है, अगर हम ए बी की बात करें, ए बी में करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मोशन जो फोर्स हुआ, जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स किस तरफ लगा, अंदर की तरफ लगा। क्लियर? अब जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं इस ए बी साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस ए बी साइड में फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि वो इस तरह मूव कर जाएगी। क्लियर? जैसे ये ए बी अंदर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, यो इस तरह, ये किसके साथ कनेक्टेड है, रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये रोटेट करेगी तो रिंग्स भी रोटेट करेंगे, ठीक है। रिंग्स रोटेट करेंगे तो इसका जो कनेक्शन है करंट के साथ वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? जैसे इसका करंट के साथ डायरेक्शन ब्रेक होगा तो इस कॉइल के अंदर अब इस पोजीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक चीज है हमें पता है, अगर हम फैन की बात करें, फैन इमीडिएटली स्टॉप नहीं करता, ठीक है। चाहे हमने इसका स्विच ऑफ कर दिया है बट इसका जो ये मोशन है वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा। क्लियर? सेम हैपेंस विद दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे हमने इसकी बात करी, ये इस तरह से रोटेट किया, ठीक है, इसके जो कनेक्शन है करंट के साथ ब्रेक हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? जैसे वो इस डायरेक्शन में आएगा, अब जो ए बी साइड है वो इधर हो जाएगी और सी डी साइड इधर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे थी और अब कैसे हो गई, यूं इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? यानी कि ये जो ए बी थी अब वो क्या बन चुकी है, यहाँ से डी सी बन चुकी है, और ये जो ए बी इधर थी वो ए बी अब इधर आ चुकी है। क्लियर? जो इसकी जो कॉइल है अब इसकी जो डायरेक्शन है अब वो चेंज हो चुकी है। क्लियर? सेम अब अगर ये रोटेट, पहले ए बी किसके साथ कनेक्टेड था, रिंग R1 के साथ कनेक्टेड था, यानी अब ये रिंग इधर घूम के इधर आ गई R1, और जो रिंग 2 इधर वाली थी वो कहाँ आ गई, R2। क्लियर? जैसे ये नोटबुक है, अगर मैंने इसको रोटेट किया था, ये किसके साथ कनेक्ट थी, रिंग के साथ। जैसे जैसे ये रोटेट करी वैसे वैसे रिंग भी तो रोटेट करगी ना, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्ट थी, R1 के साथ, तो वो R1 के साथ कनेक्ट ही रहेगी। ए बी किसके साथ कनेक्ट थी, R1 के साथ, तो यहाँ R1 आ गई। सी डी किसके साथ कनेक्ट थी, R2, अब यहाँ पे R2 आ गई। क्लियर? अब ये स्प्लिट रिंग ने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, ठीक है। ए बी के अंदर पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, A to B जा रहा था, ठीक है। अब करंट कैसे जा रहा है, B to A। क्लियर? सी डी के अंदर पहले डाउनवर्ड जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? ये स्प्लिट रिंग का फंक्शन भी है। अब देखें दोबारा से सी डी में करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोबारा से वो अंदर जाएगा, दोबारा से ये इस तरह रोटेट कर जाएगा, फिर से इस पोजीशन में, तो ये दोबारा दोबारा क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फर्दर इसका हम फिर आगे फैंस में भी यूज कर सकते हैं और वेरियस पर्पसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप you all have understood this working of electric motor. Principle of electric motor we have covered in this session. Working we have construction we have covered, and now this was the working of DC electric motor.